तो फिलहाल हम चलते हैं और मिलते हैं डॉक्टर विपुल विपुल कुमार से। सुनते हैं आज उनके पिटारे में क्या है हमारे लिए। जी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और जी, आपको प्लेटफॉर्म भी। पर। हाँ, सभी सुन रहे हैं, सभी दर्शक गणों को भी। आ, आज मैं जो है समाज में कुछ समस्याएं हैं और उन पे आधारित दो कविताएं लेके आ रहा हूँ, जो कि एक ओनर किलिंग है और दूसरा जो ट्रांसजेंडर है उनकी समस्याओं पर। जी, स्वागत है आपका। एक्चुअल क्या है, मैं अभी हाल ही में कुछ दिनों अगरतला गया था। तो फ्लाइट से गया और आने का जो ट्रेन से आना पड़ा किसी कारणवश, राजधानी एक्सप्रेस से। तो उसमें कुछ जो ट्रांसजेंडर्स मिले तो उन्होंने अपनी समस्याएं शेयर की, उसी को ही कविता के रूप में उतारने का प्रयास किया है। देखिए, वो जो तालियां ठोकते, हंसते खेलते खिलखिलाते, हारमोनियम ढोलक पर नाच दिखाते, शादी ब्याह नव निर्माण, बच्चे होने पर सबको खुशी खुशी दुआएं देकर जाते, बाहर से कितनी खुशी दिखाते, पर डेरे में जाकर वो रोने लग जाते, पर डेरे में जाकर वो रोने लग जाते, मिली ऐसी जिंदगी को कोसने लग जाते, ना बच्चों का उन्हें सुख मिल पाता, ना जन्मदाता उन पर प्यार बरसाते, ना रिश्तेदार, ना यारे प्यारे उनसे मोहब्बत करते, ये समाज के लोग जो उन्हें अलग करवाते, ये समाज के लोग जो उन्हें अलग करवाते। जब इनका स्वर्गवास हो जाता तो उनके साथी पैदल चलकर जूते लगाते, कि दोबारे मत आना इस जहान में, कि दोबारे मत आना इस जहान में, तुमने तो उनको खुशी बांटी, पर वो देखकर दृष्टि घुमाते, पर वो देखकर दृष्टि घुमाते। बस उनका इतना सा कसूर है दोस्तों, बस उनका इतना सा कसूर है दोस्तों, कि वो लोग ट्रांसजेंडर कहलाते, कि वो लोग ट्रांसजेंडर कहलाते। मेरे विश्व के लोगों, जरा सोचो, क्या उन्हें भी अधिकार नहीं, क्या उन्हें भी अधिकार नहीं माता पिता का प्यार पाने का, भाई बहनों व यार दोस्तों को गले लगाने का, इस संसार में पद प्रतिष्ठा पाने का, इस संसार में पद प्रतिष्ठा पाने का। इन बहुत से सवालों के साथ हक है उनका भी जवाब पाने का, हक है उनका भी जवाब पाने का। थैंक यू। दूसरा जो मैंने लिखा ओनर किलिंग पर, बहुत सारे जो आजकल सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है और बदलते परिदृश्य में जो लगभग है, जो जाति प्रथा है, लगभग धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। फिर भी कई बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कि बच्चों पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन इस तरह के देते हैं कि कहाँ तक वो क्या क्या कर जाते हैं। सुनिए ओनर किलिंग पर। माँ ओ मेरी माँ, पापा ओ मेरे पापा, आपने मुझे कितने प्यार से पाला। माँ ओ मेरी माँ, पापा ओ मेरे पापा, आपने मुझे कितने प्यार से पाला। मुंह में बार बार दिया निवाला, मुंह में बार बार दिया निवाला, मेरे बिन आपने चंद दिन भी ना निकाला, मेरे बिन आपने चंद दिन भी ना निकाला। पापा, आपने जाति के रसूख से उस लड़के को नकारा था, वो आपके हिसाब से नीचा था, पर मेरे लिए तो सबसे ऊंचा था, पर मेरे लिए तो सबसे ऊंचा था। पापा, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार ऐसा हुआ मैं ना रहूं उसके बगैर। आपको बार बार बताया, माँ को बताया, पर आप दोनों ही रहे बेखबर। बस मेरी बस यही गलती थी, आप लोगों के बस यही सूल चुभती थी। बस मेरी बस यही गलती थी, आप लोगों के बस यही सूल चुभती थी। मिन्नतों के बाद भी शादी के लिए आप तैयार नहीं थे, मिन्नतों के बाद भी शादी के लिए आप तैयार नहीं थे। तभी तो हमारी शादी कोर्ट में जाकर हुई थी, तभी तो हमारी शादी कोर्ट में जाकर हुई थी। आपने अपनी प्यारी बिटिया को ही मारने के लिए कुछ लोग लगा दिए, आपने
अपनी प्यारी बिटिया को ही मारने के लिए कुछ लोग लगा दिए। आप सब नाकाम रहे थे ना पापा, फिर कुछ दिन आपने शांति से निकाल दिए, फिर कुछ दिन आपने शांति से निकाल दिए। हमारे जीवन में भी एक खुशी आ गई, परिवार में एक नन्ही जान आ गई। हमारे जीवन में भी एक खुशी आ गई, परिवार में एक नन्ही जान आ गई। हमने समझा अब तो आपका दिल पिघल जाएगा ना, हमने समझा अब तो आपका दिल पिघल जाएगा, नाना बन गए हो ना, हमसे फिर से जुड़ जाएगा, हमसे फिर से जुड़ जाएगा। आपने हमें धोखा देकर, विश्वास में लेकर 5 साल बाद घर बुलाकर तीनों को गोली मार दिया ना, तुम्हारे रसूख धरे रह गए, अब जेल में होना, अब जेल में होना। हमने आपका क्या बिगाड़ा था पापा, हमने आपका क्या बिगाड़ा था पापा। उस जातीयता के लिबास में, लोगों की बकवास में कितना अनर्थ हो गया ना पापा। हमारा संसार उजाड़ा आपने, पता नहीं किस आस में, पता नहीं किस आस में। थैंक यू। डॉक्टर इतना ही विपुल, मनीषा। हाँ जी, आज आपने दो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे उठाए हैं। ट्रांसजेंडर जो हैं उनको आज भी तीसरी प्रकृति कहते हैं। आज भी उन लोगों को समाज से अलग रहने को मजबूर किया जाता है। जिस घर में वो पैदा होते हैं उस घर में वो बड़े नहीं हो पाते, उनकी जिंदगी में क्या क्या तकलीफें आती हैं। आपने सच बहुत अच्छे से उस बारे में बयां किया। और एक बात जो आपने बताई कि उनकी मौत पर उनके साथी इस तरह से करते हैं, इस बारे में मुझे नहीं मालूम था। ये मैंने पहली बार इस बारे में सुना है। बाकी मैं ट्रांसजेंडर के बारे में कई लोगों से बहुत कुछ सुन चुकी हूँ, मगर ये बात मेरे लिए नहीं थी और बहुत नहीं, दुखदाई थी कि ये भी ईश्वर की रची हुई कृति है। तो हम ईश्वर की रची हुई कृति को कैसे इस तरह ठुकरा सकते हैं। आपने बहुत खूबसूरती से उनका दर्द बयां किया। और उसके बाद आपने ये जो ऑनर किलिंग पे सुनाई है कविता, वो भी उसी तरह वही पेन बयां करती है कि आज भी चाहे हम कितने भी प्रगतिशील होने का दावा क्यों ना कर लें, आज भी हमारे समाज में कुछ चीजें नहीं बदली और वो शायद हम बदलना भी नहीं चाहते। बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने ये दोनों बातें रखी। और मैं सिर्फ सुनने वालों से, देखने वालों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदलने का बूता रखते हैं, अपने आप को बदलने की ताकत रखते हैं। तो अगर कहीं कोई दर्द आप महसूस करते हैं तो अपने मन से ट्रांसजेंडर के लिए थोड़ी इज्जत दे दें। और दूसरा, ये जो इस तरह की चीजें हैं उसको आप सपोर्ट ना करें, ऑनर किलिंग की चीजों को। इतना भी हर एक इंसान अपनी तरफ से करेगा तो शायद धीरे धीरे समाज बदल जाएगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।